हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। हमारा जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चल रहा है उसके हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम दो चीज़ सीखेंगे। एक मिनिमम स्पेनिंग ट्री हमारा क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे, एक हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। इन दो चीज़ों के बारे में सीखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में आएगा तो मिनिमम स्पेनिंग ट्री उसको ड्रॉ करने के लिए कुछ जो हमारे गिवन कनेक्टेड ग्राफ रहेगा, वेटेड कनेक्टेड ग्राफ, उसको ड्रॉ करने के लिए 3 एल्गोरिथम है इंपॉर्टेंट्स। आने वाले 2 से 3 लेक्चर में हम उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, उनके ऊपर बात करेंगे। आज इन 2 ग्राफ के ऊपर बात करेंगे, इनका हिंदी में डिस्कशन करेंगे कि इनकी डेफिनेशंस क्या है और कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से मैं इनको समझाने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट्स। तो चलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स। तो हमारा देखो एक कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ क्या होता है। ए स्पेनिंग सब ग्राफ ऑफ ए ग्राफ G containing all the nodes of the graph G and those edges which are missing in the graph G। क्या लेना है कि इसकी ये क्या डेफिनेशन क्या बोल रही है हमारी, कि हमें एक ऐसा ग्राफ है, कोई एक ग्राफ दिया हुआ है, हमें कौन सा ग्राफ दिया हुआ है, स्पेनिंग सब ग्राफ दिया हुआ है एक। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो एक एग्जांपल, देखो एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ इसको। मान लो हमें एक ये ग्राफ दिया हुआ है, इधर ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, ए है, बी है, सी है, डी है, ये हमें ग्राफ दिया हुआ है। इससे हमें क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ करना है ड्रॉ। तो ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, स्पेनिंग सब ग्राफ ऑफ ए ग्राफ जी क्या करेगा, कंटेनिंग ऑल द नोड्स ऑफ द ग्राफ्स, कि हमारी नोड्स तो सारी लेगा, सारी नोड्स लेगा। ये बोल रहा है पहली लाइन, तो मैंने सारी नोड्स ले ली। इधर देखो 4 की 4 नोड्स ले ली, ये ए थी, ये बी थी, ये सी थी, ये डी थी, ले लिया। Contains all the nodes of the graph G and those edges which are missing in the graph। हमें edges कौन सी लेनी है, जो इस ग्राफ में मिसिंग है, जो इस ग्राफ में है ही नहीं, वो लेनी। एजेस नोड्स हमारी सारी लेनी है, एजेस कौन सी लेनी है हमारी, एजेस जो कौन सी लेनी है जो इसमें मिस है, जो नहीं दे रखी। तो हमारी कौन कौन सी एजेस हो सकती है, इधर से ए से सी हो सकती है, एक तो ए से सी देखो ये एजेस हो सकती है। दूसरी हमारी क्या है, बी डी हो सकती है, बी डी हो सकती है, ये हमारी बी डी हो सकती है। और कोई एज है जो इस ग्राफ में मिसिंग है, ए टू सी है या ए टू डी तो गिवन है, तो यही हमारी 2 एजेज है जो मिसिंग है इस ग्राफ में, जो नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ। यही हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ है। इसी को क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ। कि हमारा एक स्पेनिंग सब ग्राफ दिया हुआ है, उससे हमें कौन सी एज तो सारी लेनी है ना, नोट्स तो हमें सारी लेनी है। नोट्स तो मैंने सारी ले लिया, सॉरी स्टूडेंट्स, नोट्स तो सारी ले ली। एज कौन सी लेनी है, जो इसमें मिसिंग है। मिसिंग कौन सी, एक ये वाली है और एक ये वाली है। तो मैंने ये 2 ले ली, तो ये कौन सा ग्राफ बन गया, अभी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ बन गया स्टूडेंट्स। ठीक है, ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ, यही था स्टूडेंट्स, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन इंपॉर्टेंट ग्राफ है, आगे इस ग्राफ का यूज होगा। और जो हमारा मिनिमम स्पेनिंग ट्री, इसका मैंने देखो स्पेनिंग का मैंने क्या बताया था आपको, स्पेनिंग का मतलब हम क्या लेंगे, ऑल नोड्स लेंगे, ऑल नोड्स। ट्री का क्या मैंने क्या बताया था, n-1 एजेस बताया था आपको। ठीक है, अब मिनिमम का मतलब है कम से कम, मिनिमम। आप देखो एग्जाम्पल और दोनों की हेल्प से मैं इसको समझाऊंगा आपको। पहले डेफिनेशन से एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन मैं इसलिए लिखता हूं इधर, क्योंकि आपको एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए ना, तो आप इस प्रकार के डायरेक्ट डेफिनेशन लिख सकते हो। आप जब समझो ना, तो मैं बोल क्या रहा हूं उसको हिंदी में, उसको समझने की कोशिश करो, जो एग्जाम्पल समझा रहा हूं उसको समझने की आप कोशिश करो। अब देखो द स्पेनिंग ट्री क्या बोल रहा है, द स्पेनिंग ट्री ऑफ ए वेटेड कनेक्टेड ग्राफ। अब देखो ये लेक्चर का लिंक हमारा किससे हो गया, हमने वेट कनेक्टेड ग्राफ पढ़ा था, कनेक्टेड ग्राफ पढ़ा था, फिर वेट कनेक्टेड ग्राफ पढ़ा था, वहां से लिंक हो गया ये डायरेक्ट लेक्चर। अगर इसलिए मैं बोलता हूँ कि ग्राफ थ्योरी जो हमारा है ना, वो एक दूसरे लेक्चर से लिंक करते हुए चलेंगे हम। तो आ गया वेट कनेक्टेड ग्राफ। अब कुछ स्टूडेंट्स को तो ये नहीं पता लगेगा कि कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, फिर कुछ को ये नहीं पता लगेगा कि वेट कनेक्टेड क्या होता है। आप देखो मैं इधर बताऊंगा आपको, दोनों बता दूंगा। अब इधर बता रहा हूँ, कनेक्टेड ग्राफ वो होता है जिससे हर नोड्स पे जाना पॉसिबल हो, रास्ता चाहिए हम घूम के जाए, कैसे भी जाए, बट हमें उस स्थान तक पहुंचना है। दिस इज कॉल्ड कनेक्टेड ग्राफ। वेट कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है हमारा, कि हर जो एजेज है हमारी, उसका कुछ वेट दिया होगा। दिस इज कॉल्ड वेट कनेक्टेड ग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब मान लो, देख लो क्या बोला, स्पेनिंग ट्री ऑफ वेट कनेक्टेड ग्राफ जी हैविंग लिस्ट टोटल वेट इज कॉल्ड एमएसटी। ये क्या बोल रहा है कि हमारा क्या होना चाहिए, कि कोई हमारा क्या होना चाहिए। देखो एक एग्जांपल ले लेता हूं पहले मैं, इधर वेट कनेक्टेड ग्राफ का ले लेता हूं। इधर एमएसटी हमारा क्या होता है कि जो हमारा आएगा, ये हमारा है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मान लो इसका वेट 1 दे दिया, इसका 2 दे दिया, इसका 3 दे दिया, इसका 4 दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना है, एमएसटी, मतलब मिनिमल स्पेनिंग ट्री, इसी को बोलते हैं एमएसटी। इससे हमें क्या बताना है, देखो इससे हमें ये बताना है कि एमएसटी क्या होता है। देखो पहले तो ये सुनो, एमएसटी हमारा क्या होगा कि हमारा ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, ठीक है, प्लस मिनिमम वेट होना चाहिए, मिनिमम वेट होना चाहिए, प्लस स्पिनिंग ट्री होना चाहिए हमारा। ठीक है, स्पिनिंग ट्री भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कनेक्टेड ग्राफ भी आपको पढ़ा चुका हूं, मिनिमम वेट भी मैं आपको, ये तीनों चीजें पढ़ा चुका हूं। इन तीनों को क्या बोलते हैं हम, एमएसटी। क्या बोलते हैं, मिनिमम स्पिनिंग ट्री। कि हमारा कनेक्टेड एक हमारा ग्राफ दिया हुआ है, इससे हमें क्या बनाना है, एमएसटी बनाना है। क्या बनाना है, एमएसटी बनाना है। तो हमारा क्या है कि मिनिमम वेट होना चाहिए सबसे पहले, और हमें कितनी स्पिनिंग ट्री का मतलब है जितनी नोड्स जितनी एजेस दे रखी है, हमें नोड्स तो सारी लेनी है। मान लो पहले सबसे पहले नोड्स तो सारी लेनी है। स्पिनिंग ट्री का मतलब क्या है कि सारी नोड्स, स्पिनिंग का मतलब सारी नोड्स लेनी है, ट्री का मतलब है एज हमें एक कम लेनी है। कितनी एज दी हुई है, 4 दी हुई है, हमें कितनी एज लेनी है, 3 एज लेनी है इधर। ठीक है, चारों नोड्स ले ली और 3 एज लेनी है। एज 3 कौन सी लेनी है, जिससे हमारा मिनिमम वेट आए। अब मिनिमम वेट किस किस का है, मिनिमम वेट भी वो, हम अगर तीनों का सम करें, 3 एजेज का सम करें तो हमारा मिनिमम वेट आना चाहिए। देखो अब ये तो देखो 1 है, मैंने 1 ले लिया, इसका 2 है, इसका 2 ले लिया, इसका मैंने 3 ले लिया। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये हमारी ए नोड्स थी, ये बी थी, ये सी थी, ये डी थी। ये हमारा एक स्पेनिंग ट्री बन गया, क्योंकि इसमें से n माइनस, स्पेनिंग का मतलब क्या था, ऑल नोड्स ली। ट्री का मतलब क्या था, n-1 एजेज कि 4 है, हमें एक कम लेनी है तो 3 ली। उसके बाद मिनिमम वेट वाले ले लिए, हमें इनका सम करेंगे 3 2 5 और 1 6। और किसी 3 का देखो, किसी का 3 का सम करके देखेंगे तो 6 आ रहा है, नहीं आ रहा हमारा, सबका लेंगे तो ज्यादा आएगा। तो हमारा 6 वेट आ गया, मिनिमम वेट भी हो गया। कनेक्टेड ग्राफ, अब ए से डी जा सकते हैं, हाँ ए से डी, देखो पहले ए से बी जाना पड़ेगा, बी से सी और फिर सी से डी। हर नोड से हर नोड पे जाना पॉसिबल हो। कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है कि हर नोड से हर नोड पे जाए, बट रास्ता घुमावदार हो, कैसे घूम के जाएं, बट हमें उस रोड तक जाने का रास्ता होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कनेक्टेड ग्राफ। तो ये इसका क्या हो गया, एमएसटी हो गया। क्या हो गया, एमएसटी। दिस इज कॉल्ड एमएसटी। हमारा क्या था कि हमारा एमएसटी होने के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, वो भी कैसा कनेक्टेड, मिनिमम वेट वाला कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, और हमारा स्पेनिंग ट्री होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड मिनिमम स्पेनिंग ट्री। अब इस मिनिमम स्पेनिंग ट्री को ड्रॉ करने के लिए 3 एल्गोरिथम है हमारे। तो 3 एल्गोरिथम है जो किसी गिवन कनेक्टेड, जो वेटेड कनेक्टेड ग्राफ रहेगा उसको हमें करने के लिए, उनके लिए हम आगे आने वाले लेक्चर में हम उन्हीं के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों एल्गोरिथम। तीनों तो एक लेक्चर में नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो मैं उसको 2 या 3 लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, इनको एक बार रिवाइज करना, क्योंकि इन दोनों लेक्चर्स का भी आने वाले आगे वाले लेक्चर्स में यूज होता रहेगा। और ग्राफ थ्योरी को मैं जैसे ही लेक्चर्स वाइज मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप वहाँ वहाँ जाके देख सकते हो, पूरी ग्राफ थ्योरी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट।